अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ 360 के नए मौजू के साथ मैं हूं अब्दुल कादिर। नाज़रीन, गुज़िश्ता जो है कई दिनों से जो है वो KCR मनसूबा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद जो है वो अभी तक जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से उस तरीके से संजीदगी नहीं ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि KCR मनसूबा जो है वो जल्द से जल्द बहाल किया जाए और जितने भी रिहायशी हैं उनको मुतबादल जगह दी जाए। आज हम जिस जगह पे मौजूद हैं ये वो रोड है जहाँ पे इसके नीचे जो है वो पटड़ी है। तो यहाँ से वो KCR मनसूबा किसी ज़माने में यहाँ से गुजरता था, जो गुलशन इकबाल से आता था, जो आगे लेख्ताबाद जाता था। लेकिन इस वक्त जिस जगह पे मौजूद है ये कायदे-ए-आज़म कॉलोनी है। यहाँ पे लोगों से पूछते हैं वो क्या कहते हैं कि मुतबादल जगह उनको मिली। अब वो किस हाल में है। KCR मनसूबा शुरू अभी तक नहीं हुआ, लेकिन KCR मनसूबा कहा गया था कि जल्द से जल्द शुरू किया जाए, लेकिन अभी तक KCR मनसूबा नहीं शुरू हुआ। लेकिन जहाँ तक KCR मनसूबा जाता है वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जहाँ से नहीं गुजरता वहाँ के लोगों को जो है वो मुतबादल जगह नहीं दी गई। लेकिन उनको इंक्रोचमेंट की जानिब से जो घर गिराए गए हैं, लेकिन अभी तक मुतबादल जगह नहीं दी। तो आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं कायदे-ए-आज़म कॉलोनी में, यहाँ के लोगों से पूछेंगे वो क्या कहते हैं। आप आते हैं, हमें बड़ी खुशी है कि ये बस मीडिया है जिसने हमारी आवाज़ को यहाँ तक पहुँचाया और आगे तक बना। तो हमारी तो आवाज़ ये समझिए कि हमारे तो शुमार कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इस वक्त यहाँ लोग मकान तोड़ दिए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, जिस ऑर्डर को हमने तो खुशी खुशी तोड़वा रहे मकान अपने कि चलो ठीक है, हमारे पास यहाँ एक रेलवे चलेगी जिसमें हमारे बच्चे बैठेंगे। जब वो रेलवे चलेगी तो उसमें हमारे बच्चे भी मुलाजिम होंगे, हमें भी सब कुछ मिलेगा, पूरे शहर के लिए अच्छाई हो जाएगी। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ये जो मकानात थे ये कच्चे थे, इनको तोड़ना बहुत आसान था। लात मारी और तोड़ दी उन्होंने आकर। और अब आपके सामने 3 साल से ये ऐसे बैठे हुए इस उम्मीद पर कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल होगा और हमें मकानात मिलेंगे। जैसे कि जस्टिस साहब ने कहा था कि इनको मकानात मिलने चाहिए, मुतबादिल मिलना चाहिए और अच्छा मुतबादिल मिलना चाहिए, ताकि दोबारा कच्ची आबादी ना बन सकें, फिर दोबारा कोई ऐसे ना बैठ सके। लेकिन अफसोस कि कहाँ से, ये तो इतने भी नहीं है कि ज़ोर से बोल सकें। ये तो अगर ना आए यहाँ पूछने के लिए तो इनसे से कोई पूछने वाला भी नहीं, शाम को खाना मिला भी नहीं, क्योंकि सारे मजदूरी करने वाले लोग हैं, इनसे कौन पूछे आकर। और इनकी इतनी अप्रोच नहीं कि जस्टिस साहब 2-4 दफ़ा पूछ लेते ना कि भाई तुमने क्या किया, जो रेलवे के मकान टूटे थे उनको दोबारा मिला नहीं मिला, रेलवे चली नहीं चली। तो रेलवे तो चली गया, यहाँ से रेलवे गुजर गया, यहाँ तो तस्वुर में भी नहीं है कोई कह देगा उठाकर कि यहाँ कुछ हो सकता है। यहाँ तो कोई नाम निशान नहीं है रेलवे चलने का नाम निशान नहीं है। लेकिन मकाना टूटे हुए 3 साल हो गए। भाई जब रेलवे चलानी जब तोड़ लेते, कम से कम ये 3 साल से क्या कहते हैं, इस तरह तो नहीं बैठे होते अपने बच्चों को धूप असर। इस वक्त सर्दी कितनी है, कितनी बारिशें हुई हैं, रिकॉर्ड सर्दी पड़ी है, रिकॉर्ड बारिशें हुई हैं 3 साल के अंदर, रिकॉर्ड हीट स्ट्रोक आए हैं। लेकिन ये सब यहीं बैठे में, इनके खेमे जो लगाए थे, ये जो कपड़े बांधे थे, वो कपड़े भी 4-4 दफ़ा लग के गल गए। इतने ख़राब मकान होते हैं। तो बस आपसे दरख्वास्त यही है भाई कि हमारी बात को पहुँचाएँ आगे तक, और हमारा ज़रिया आप ही लोग हैं और आप हमारी बात को आगे पहुँचाएँ। जो जस्टिस साहब सुन लें, काश कि सुन लें, काश जस्टिस साहब सुन लें कि वो हमारे लिए ऑर्डर करें कि भाई जाकर देखो जिनके लिए उनको मकान तुम्हें दिए बना के नहीं दिए। यानी 1% भी काम नहीं हुआ मकान देने पर, 1%। कोई एक मीटिंग हो जाती, कोई एक कमेटी बन जाती कि भाई हम मकान देने वालों को, कुछ भी नहीं हुआ। और रेल तो ना चलनी है ना चलेगी, क्योंकि जो कहते हैं ना पूत के पालने में नज़र आ जाते हैं कि ये क्या होगा। ये तो बिल्कुल ऐसी मिसाल है कि कारखाना जो खोला जा रहा है दर्जी का, और कारीगर जो है वेल्डिंग वाले बैठाए में लोहे वाले, तो वो कैसे चलाएंगे, कैसे खोलेंगे। ये वो लोग ही नहीं है जो रेलवे चलाने वाले हैं। वो तो जायका थी, उसका अगर साथ दे देते वो चल जाती, वो मकान भी मिल जाते हैं। सर हम भी यही कहेंगे, आप मई के अंदर पूरे 3 साल हमारे को हो जाएंगे। आपके सामने कंडीशन लोग बैठे हुए हैं, झोपड़ियाँ डाल के बैठे हैं, हमारे सगीर भाई हैं और हमारी थोड़ी सी कमेटी बनी हुई है जो हमारी थोड़ा सा लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है, राशन वगैरह कुछ वगैरह जो जमात की तरफ से मिल जाता है, तो बस वो हो जाता है। वैसे गवर्नमेंट की तरफ से तो अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ फ़िलहाल। मुतबादल के लिए कोई आपसे बात की गई अभी तक? सर जायका का जो था हमारे पास, वो तो आपको हमने पहले भी दिखाया था, वो तकरीबन 2009 की बात है, जिसमें हमें आपका जुम्मा कोट वगैरह साइड में प्लाट भी दिखाया गया था कि आपका प्लाट है वहाँ पर उसका बस ये था। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर जो दिए तो बस घर गिरा दिए, इसका कोई अभी तक तो इसका कोई नेमल बदल तो नहीं मिल सका हम लोगों को। और आपके सामने ही है, देखें हमारी ख़वातीन वगैरह कैसे बैठी हुई है, इसका कोई हल ही नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा जब ये थोड़ी सी झोंपड़ियाँ टूटी थी, तहरीक इंसाफ वालों ने ये खेमे वगैरह ज़रूर दे दिए थे, बस उसके अलावा अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिल सका है। करी बहुत करी, कोई सुनवाई थोड़ी हो रही है।
ये लोगों को परेशान करने वाली बात है और कुछ भी नहीं है ऐसा। जिस तरह से आप देख रहे हो ना, ये सारे झोपड़ी जो बना बना के रह रहे लोग रिहायशी, इतने परेशान हैं लोग। यहाँ पर इतना कचरा कुंडी बना दिए, पार्क को पूरा बेड़ा गर्क कर दिया है। जिस तरह से कमेला बना दिया लोगों ने, अपना अपना सेटअप बना लिया है। अब क्या करे, आवाम इधर इतनी परेशान है। वो देखो बेचारी, उधर देखो, उधर दुकान बन गई, इधर परेशानी हो गई। तो यही होना है इधर, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा, हर बंदा परेशान है इधर। कोई साथ दे दो, सब अच्छा हो जाए। ये आती है मीडिया, इनकी मेहरबानी है, ये आ जाते हैं, ये लोग बना के अपनी वीडियो बना के आगे सेंड कर देते हैं, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं मिल रहा हमारे को। तो आप कहीं गए हैं, किसी इंतजामिया से आपने बात की अभी तक? अरे सरकार, यहाँ तो बहुत लोग आए हैं, बहुत लोगों ने अपने अपने इंतजाम करे हैं, खुद ही कर रहे हैं लोग जो करने थे, लेकिन अब क्या करें, हर बंदा परेशान है। अभी पिछले दिनों कैंट स्टेशन पे थोड़ा सा एक इजलास हुआ था, जिसमें सब हमारे इलाके के सारे लोग गए थे। उसमें बस यही राय मालूम की गई थी कि आप किस तरह रह रहे हैं, क्या है, पर उसके बाद फिर कुछ खामोशी हो जाती है। इसका कोई मुस्तकिल हल नहीं है हमारा। हल यही है कि हमें घर दिया जाए। हमारी पुरजोश अपील यही है कि हमें घर के बदले घर दिया जाए। बस आला हुकाम से, चीफ जस्टिस साहब से। कितने घर टोटल मुतासर हुए हैं? कायदे आज़म कॉलोनी में कितने घर हैं जो मुतासर हो चुके हैं? सर 300 हैं तकरीबन। ये आप कायदे आज़म को लगाएंगे तो तकरीबन कायदे आज़म कॉलोनी जो आपके आगे तक जा रही है, तकरीबन 150 के करीब घर बनते हैं, 150 प्लस। और आप इस साइड पे आ जाएंगे तो ये गरीबाबाद एरिया कहलाता है। गरीबाबाद की आपने देखा है, ये भी तकरीबन 150-170 के करीब घर बनते हैं। अच्छा, दोनों एरिया के मिला के 300 घर हो जाते हैं? तकरीबन 300 हो जाते हैं। और ज़्यादा असर जो है कायदे आज़म कॉलोनी का है। उस साइड पे तो ये था कि लोगों के घर बने हुए थे, कुछ लोगों के पूरे घर ख़त्म हो गए, कुछ की आधी जगह गई है। पर हमारे कायदे आज़म कॉलोनी के तो तकरीबन बिल्कुल ही सारे घर मिसमार कर दिए गए। अब आपके सामने देखें, हमने पर्दे वगैरह बांध के अब रिहाइश की हुई है। अब क्या करें, मजबूरी है। अभी लोग आज के दौर में आप किराया देख लें कहाँ जा रहा है, कहीं 10,000 है, कहीं 20,000 है, कहीं 25,000 रुपये। अब आप जो लोग 20-25 हज़ार रुपये कमाता हो, किराए क्या कैसे देख पाएगा? आप खुद इस बात में असर है कि नहीं है कि देखें अभी हमारी महंगाई कहाँ चल रही है। 150 के करीब तो पेट्रोल हो चुका है, हर चीज़ आसमान के करीब पहुंच गई है। तो अब बंदा खाएगा, बचाएगा या किराया भरेगा? अब ये अब हमारी आला हुकाम से यही दरख्वास्त है कि हमें घर के बदले घर दिया जाए। ये तोड़ के तो डाल दिए। कितने साल हुए? ये 3 साल हो गए मेरा ख्याल, किरायों पे रह रहे हैं। बताओ कितना परेशान करा। तो अभी तक घर नहीं बना? नहीं बना के दिए, कहाँ दिए इन्होंने? आपका कितने मंजिला घर था? हाँ, डबल बना हुआ था हमारा। जी नाज़रीन, ये लियाकताबाद का स्टेशन है जिसका ये हाल है कि लियाकताबाद का जो पीछे जो लोग हैं उनके घर तो गिरा दिए गए, घर जो हैं वो गिरा दिए गए, लेकिन ये लियाकताबाद स्टेशन को जो है वो गरीबाबाद और इससे जो आगे जो है वो गरीबाबाद और कायदे आज़म कॉलोनी लगती है, जहाँ पे जो है वो घर गिरा दिए गए। लेकिन क्या लियाकताबाद स्टेशन का क्या हाल है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है लियाकताबाद, जो सबसे लियाकताबाद मशहूर कराची का इलाका है लियाकताबाद। ये वो स्टेशन है जहाँ पे झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ। और हमने आपको दिखाया कि लियाकताबाद का जो स्टेशन है वो सामने आपको दिखा रहा हूँ कि ये सामने जो है वो ट्रैक है जो यहाँ से किसी ज़माने में ट्रेन चला करती थी। ये लियाकताबाद का मशहूर स्टेशन हुआ करता था। तो ये जो है आगे चल के जो है वो स्टेशन यहाँ से गुजरना, KCR जो मनसूबा था यहाँ से गुजरना था, और KCR जो ट्रेन चलती थी किसी ज़माने में वो भी यहाँ से चलती थी। अब ये सारे आसार मौजूद हैं, इसको ठीक करना किसको हुकूमत का काम है। सिंध हुकूमत का काम था कि इस पूरी जितनी भी पट्टी है यहाँ पे मुतबादल लोगों को जगह दे के यहाँ पे खाली करा के वो KCR मंसूबे में वफाकी हुकूमत की मदद करनी थी। लेकिन अभी तक इस मंसूबे पे क्या हो चुका है, मेन स्टेशन लियाकताबाद का है, आगे जो है वो MA जना रोड है जहाँ से गुजर लोगों का होता है। रेलवे ट्रैक तो लोगों को इसलिए नज़र नहीं आता क्योंकि लियाकताबाद का फ्लाईओवर है जिससे लोग आसानी से गुजर जाते हैं। लेकिन क्या लियाकताबाद के स्टेशन का अगर ये हाल है तो क्या दूसरे स्टेशनों का क्या हाल होगा? तो हम आज पहुँचे हैं सिर्फ़ और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि इस वक्त जो है वो KCR मंसूबा किस साल में, KCR मंसूबा लोगों के घर गिरा दिए गए, लेकिन स्टेशन किस साल में, ये आपके सामने मनाजिर हैं जो मैं आपको बाकायदे दिखा भी रहा हूँ। जी नाज़रीन, आपको पीछे नज़र आ रहा होगा कि रेलवे ट्रैक जो है वो यहाँ से गुजरता था, लियाकताबाद का स्टेशन आता था, और इस वक्त हम उसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे अब रेलवे ट्रैक तो गुजर रहा है, लेकिन अब इसकी बहाली के लिए अभी तक
कोई इकदाम उसी तरीके से संजीदगी से नहीं किए गए। लेकिन अब हुकूमत को चाहिए कि ये मंसूबे जो है वो बाकायदे बनाए और शहरी कराची की जो है इसमें जो है मुफीद हो। लेकिन ग्रीन लाइन मंसूबा बन गया, लेकिन KCR मंसूबा जिसका अभी भी लोगों को इंतज़ार है, क्योंकि स्टेशन मौजूद है, मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ा खर्च करके दोबारा जो है बहाल करके इसको दोबारा उसी पोजीशन में लाने की ज़रूरत है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत को तवज्जो की ज़रूरत है कि इस जो है स्टेशन मौजूद है इनको दोबारा थोड़ी रिपेयर करके दोबारा ये स्टेशन बन सकते हैं। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में KCR मंसूबा कब तक जो है बन सकता है और हुकूमत इस पर कितने दिनों में KCR मंसूबा बिल्कुल जो है वो बहाल कर सकती है। मुझे इजाज़त दीजिए किसी नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।